अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वीक 11 में जो है वो हम CLR1 पार्सर जो है वो डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने जो है वो इसके डिफरेंट स्टेप्स जो है वो डिस्कस कर रहे थे। थ्रू एग्जांपल्स जो है वो हमने कुछ चीज़ें डिस्कस कर ली थी, ठीक है। तो अब नई जो एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे थे, एग्जांपल नंबर 3, उसमें हमने फर्स्ट 3 जो है वो स्टेप्स लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिए थे और बाकी 3 जो है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे पास ग्रामर थी, इसमें हमने पास 2 स्टेप जो है वो डिस्कस कर लिए थे। उसके बाद तीसरा स्टेप कैनोनिकल कैलकुलेशन वाला, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। अब नेक्स्ट स्टेप जो था वो ये था कि आप इस डायग्राम के थ्रू जो है वो पार्सिंग टेबल किस तरह क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो जिस तरह पहले वाली जो हमारे पास जो पार्सर थे या जो हमने एग्जांपल CLR1 में भी किए हैं, तो उसमें भी हमने ये पार्सिंग टेबल किस तरह जनरेट होता है वो भी डिस्कस किया था। दोबारा से हम दोबारा डिस्कस करते हैं इसमें हमने कहा था कि हमारे पास जो है वो जितनी भी स्टेट्स होंगी, हमारे पास टोटल स्टेट्स अगर आपको नज़र आ रही हैं तो 12 नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो 12 स्टेट्स हमने बना ली, ठीक है। अब उसके बाद जो ये ब्लैक वाली एंट्रीज हैं वो हमने कहा था कि ये जो है वो एरो हेड्स जितने भी हैं इनकी मूवमेंट है बेसिकली ना, ठीक है। तो इसमें देखें स्टेट नंबर 1 पर कैपिटल ई 2 पर जा रहा है और आईडी के थ्रू 3 पर जा रहा है। तो 1 स्टेट पर आईडी के कॉलम में आपने S3 लिख दिया और गो टू पार्ट में आपने ई के अगेंस्ट 2 लिख दिया, ठीक है। 2 स्टेट पर आ गए। 2 स्टेट पर देखेंगे नेक्स्ट हमारे पास जब मूवमेंट हो रही है 4 स्टेट की प्लस के थ्रू। तो 2 स्टेट पर प्लस के थ्रू 4 पर जा रहे हैं। अभी ये एक्सेप्ट कैसे आएगा वो बाद में देख लेते हैं। उसके बाद 3 पर देखें नेक्स्ट मूवमेंट नहीं है। 4 पर देखें तो नेक्स्ट क्लोजिंग स्टार्ट ब्रैकेट में 5 पर जा रहा है। तो 4 स्टेट पर स्टार्ट ब्रैकेट में आपने S5 लिख दिया। S5 स्टेट नंबर 5 पर देखें कि आईडी के थ्रू 8 पर जा रहा है। 5 में आईडी के थ्रू 8 पर और कैपिटल ई में 6 पर जा रहा है। तो ये 6 वाली एंट्री हमने लिख दी, ठीक है। 5 के बाद 6 स्टेट पर आ रहे हैं। तो 6 स्टेट पर देखें कि क्लोजिंग ब्रैकेट 7 पर और प्लस के साथ 9 पर। तो क्लोजिंग ब्रैकेट जो है वो 7 पर प्लस के साथ 9 पर 6 स्टेट पर आ गया। 7 स्टेट में देखें कि नेक्स्ट मूवमेंट नहीं है, तो इसमें जो है वो S वाली जो है वो नहीं आ रही, ब्लैक एंट्री नहीं आ रही। 8 स्टेट पर देखें तो हमारे पास जो है वो 10 स्टेट पर जा रहा है। तो 8 में हमारे पास 8 में देखें 8 में जो है वो नेक्स्ट मूवमेंट नहीं है, तो इसमें जो है वो S वाली एंट्री नहीं आ गई। 9 पर देखें तो 9 पर हमारे पास जो है वो क्लोजिंग ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट जो है वो 10 पर S10 लिख दिया हमने और कोई नहीं है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास 9 के बाद 10 पर देखें आईडी पर 8 पर जा रहा है, 8 पर और कैपिटल ई के थ्रू 11 पर। तो ये 11 वाली एंट्री आ गई, ठीक है। इस तरह हमारे पास 11 में जो है वो क्लोजिंग ब्रैकेट में 12, 11 में क्लोजिंग ब्रैकेट में 12 और प्लस सिंबल के साथ 9 पर, तो S9। तो 12 स्टेट की नेक्स्ट मूवमेंट नहीं है। ये तो थी ब्लैक वाली एंट्री ना। अब जो रेड वाली एंट्रीज हैं वो हमने कहा था कि जहाँ पर प्रोडक्शन एंड हो चुकी होती है, यानी कि डॉट जो है वो एंड पर आ जाए, तो वहाँ पर ये प्रोडक्शन लिखती है, ठीक है। तो इसमें देखें कि स्टेट नंबर 2 में एक प्रोडक्शन जिसमें डॉट एंड पर आ रहा है, लेकिन ये वाली प्रोडक्शन क्योंकि ऑगमेंटेड CFG में हमने ये वाली खुद से ऐड की थी, तो ये बेसिकली में जो है वो फाइनल स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या लिखा कि स्टेट नंबर 2 और इसका जो रिक्वायर्ड सिंबल क्या नज़र आ रहा है, डॉलर साइन। तो डॉलर साइन में हमने एक्सेप्ट लिख दिया, ठीक है। 2 स्टेट के डॉलर साइन में एक्सेप्ट लिख दिया। अब 3 वाले स्टेट पर भी रेड एंट्री नज़र आ रही है। तो 3 में हमारे पास जो है प्रोडक्शन है ई प्रोड्यूसेस आईडी R2 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसमें आपने देखना लुक एट सिंबल कौन कौन से है ना। तो डॉलर साइन और प्लस जो है वो इसमें लुक एट सिंबल आ रहा है, डॉलर साइन और प्लस। तो स्टेट नंबर 3 में डॉलर साइन और प्लस में आपने R2 लिख दिया, ठीक है। अब हमारे पास जो है वो नेक्स्ट में हमारे पास देखें एंट्री रेड किस में आ रही, 7 में आ रही। तो 7 ये वाली स्टेट है। तो इसमें देखें कि हमारे पास जो प्रोडक्शन आ रही है वो R1 की आ रही है और इसमें लुक एट सिंबल डॉलर साइन और प्लस ही आ रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या काम किया कि ये वाली जो प्रोडक्शन R1 है इसको डॉलर साइन और प्लस में ऐड कर, तो R1 यहाँ पर भी आ गए, ठीक है। डॉलर साइन और प्लस वाले इसमें 8 पर देखें तो प्रोडक्शन जो है वो कौन सी R2 है और इसमें हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट और प्लस आ रहा है। तो 8 स्टेट में हमने प्लस सिंबल और क्लोजिंग ब्रैकेट में R2 लिख दिया, ठीक है। 12 स्टेट पर देखें तो R1 है और इसमें क्लोजिंग ब्रैकेट और प्लस आ रहा है। तो सिंबल्स क्लोजिंग ब्रैकेट और प्लस इन दोनों में हमने R1 की एंट्री कर दी। इस तरह हमारे पास ये वाला टेबल भी जनरेट हो गया, ठीक है। तो काम इतना मुश्किल नहीं है स्टूडेंट, आपने जस्ट जो है वो
जो थर्ड स्टेप है उसको अगर आप क्लियरली लिख लेते हैं तो फोर्थ स्टेप में कोई मुश्किल काम नहीं होगा। तो थर्ड स्टेप जो हमने डिस्कस किया था, इसमें मेन इशू ये है कि आपका लुक एट सिंबल कैसे जनरेट करना है। तो वो जो रूल्स आपको मैंने 2-3 एग्जांपल में बता दिए हैं, ये अगर आप याद रखेंगे और 1 बाय 1 स्टेप जो है वो आप मूव करेंगे तो इंशाल्लाह ये भी ईज़िली बन जाएगी। ठीक है, तो इसमें आपने क्लियर ऑपरेशन को लाजमी देखना है। ठीक है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर मूव करते हैं तो लुक एट सिंबल जो पिछली स्टेट वाले होते हैं वही उस प्रोडक्शन के साथ मूव करते हैं। ठीक है, फिर उस पर नेक्स्ट जब आपने स्टेट में वो प्रोडक्शन ऐड कर लेते हैं, फिर आप वहाँ पर दोबारा से देखते हैं कि क्या उसमें क्लियर अप्लाई होता है या नहीं होता ना। तो फिर जब क्लियर अप्लाई होता है तो फिर आपने देखना है कि क्या वो लुक एट सिंबल जो है वो चेंज होंगे या पहले बार ही आएंगे। ठीक है, तो कब चेंज होते हैं कब नहीं चेंज होते ये भी आपको मैंने बता दिया था। ठीक है, तो इसमें ये वाला जो पहली स्टेट है इसमें अगर आपको जो समझ आ गई थी, तो यहाँ पर हमने कहा था कि अगर इस ई पर क्लियर अप्लाई किया था तो हमने प्रोडक्शन लिखी थी, ई के बाद कुछ नहीं था तो हमने नेक्स्ट डॉलर साइन ही लुक एट सिंबल यूज़ किया था। तो डॉलर साइन हमने दोनों प्रोडक्शन में लिख दिए थे। फिर हमने देखा कि यहाँ पर जो नई प्रोडक्शन ऐड की थी यहाँ पर भी क्लियर अप्लाई हुआ था। तो क्लियर जब अप्लाई हुआ था तो ई की प्रोडक्शन तो हम लिख चुके थे, लेकिन ई के बाद जो सिंबल प्लस का आ रहा है वो हमें यहाँ पर एज ए लुक एट सिंबल ऐड करना पड़ेगा। तो ये वाला प्लस जो है वो इसी वजह से आया था। और अगर ये वाली चीज़ें आपको समझ आ जाती हैं तो फिर तो ईज़िली काम हो जाएगा। और अगर हमने कहा था कि अगर तो जिसकी प्रोडक्शन आपने लिखी है और उसके बाद कोई नॉन टर्मिनल दोबारा से आ जाता है तो फिर उस नॉन टर्मिनल का फर्स्ट सेट यूज़ करना है। तो ये दो ही चीज़ें, अगर नॉन टर्मिनल होगा यानी कि जिस नॉन टर्मिनल का आपने क्लियर देखा उसके बाद वाले सिंबल में अगर नॉन टर्मिनल है तो फिर क्या होगा उसका फर्स्ट सेट देखना है, और अगर टर्मिनल है तो वो एज एट जो है वो लुक एट सिंबल में आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला टेबल फिर हम इजीली बना सकते हैं जब हमारे पास क्लिनिकल कलेक्शन बन जाएगी। ठीक है, इसमें जो रेड वाली एंट्रीज हैं वो सिर्फ आपने लुक हेड सिंबल वाले कॉलम में लिखनी है। फिर लुक हेड सिंबल को देखना है, फिर उन कॉलम को देखना है और उसमें वो R1 R2 या वो प्रोडक्शन आपने लिख लेनी है। ठीक है, फिर हमारे पास जो स्टेप नंबर 5 था वो सेम है जो हम पहले भी एग्जाम्पल में डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा से जो है वो डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ आपने जो है वो अगर पहले ये एग्जांपल जो है वो दूसरे पार्सर के थ्रू की थी, अब आपने इस पार्सिंग टेबल के थ्रू जो न्यू बनेगा उसके थ्रू आपने परफॉर्म करना है। ठीक है, तो ये स्टेप नंबर 5 स्टैक इम्प्लीमेंटेशन ये भी इंशाल्लाह हो जाएगा। ठीक है, सेम जो स्टेप नंबर 6 है ये भी हम पिछले एग्जांपल में डिस्कस कर चुके हैं, और ये किस तरह जो है वो सिंटैक्स की जनरेट होता है। आपने रिवर्स ऑर्डर में स्टैक वाला कॉलम जो है वो रीड करते जाना है और इसकी प्रोडक्शन को लिखते जाना है। दोबारा से प्रोडक्शन को आप बेसिकली पहले रिप्लेस कर रहे थे यानी कि आप रिड्यूस कर रहे थे, अब आपने दोबारा से रिवर्स ऑर्डर में क्या करना है इनको ओपन करते जाना है। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको ये वाला भी जो है वो पार्सिंग ट्री बनाना भी आ जाएगा। तो उम्मीद है स्टूडेंट का आपको CLR1 में ये वाली एग्जांपल भी समझ आ चुकी होगी। इसके लिए आपने प्रीवियस जो हमारे पास है वीडियो उसको भी आपने लाजमी देखना है और इस वाली वीडियो को भी लाजमी देखना है। तो ये दो वीडियोस को देखेंगे तो ये वाली एग्जांपल आपको समझ आ जाएगी। तो एक और जो है वो एग्जांपल थोड़ी सी और कम्प्लेक्स है, वो हम फिर नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।